क्योंकि दोस्तों जो एफआर होता है यही डिसाइड करता है कि वो आरओ वाटर प्यूरिफायर से कितना परसेंटेज फिल्टर पानी को निकालना है। और मेम्ब्रेन का जो हाउसिंग है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी रुका रहता है वो एफआर के जरिए बाहर आता है। द ग्रीन शॉर्ट चैनल में आप लोग का स्वागत। दोस्तों आरओ वाटर प्यूरिफायर के पार्ट्स 2 में हम लोग समझने वाले हैं एफआर क्या होता है। एफआर का मतलब एफआर यानी फ्लो रिस्ट्रिक्टर। दोस्तों आरओ वाटर प्यूरिफायर के पार्ट्स 1 में समझे थे हम लोग कि उसमें लगने वाला प्यूरी फिल्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। और पार्ट 2 में हम लोग समझने वाले हैं वाटर प्यूरिफायर के एफआर के बारे में। दोस्तों ये कैसे काम करता है और इसको आरओ वाटर प्यूरिफायर में लगाने का मेन रीजन क्या होता है, इसका अहम रोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों एफआर का मतलब ये होता है कि एफआर एक एमएल में होता है और एमएल का मतलब ये होता है कि एफआर पे जो नंबर लिखा रहता है जैसे 250, 350, 450, 550 दोस्तों, और इस नंबर से पता चलता है कि एफआर कितने एमएल पानी 1 मिनट में देगा। जैसे अगर जो 350 एमएल लिखा हुआ है तो 350 एमएल 1 मिनट में पानी ये निकालेगा। तो ये अलग अलग साइज इसीलिए बनाया गया है कि जो आरओ का मेम्ब्रेन होता है ये भी जीपीटी में आता है। जीपीटी का मतलब होता है 80, 90, 100, 150, 200 ऐसे जीपीटी में आता है। दोस्तों जीपीटी का मतलब होता है गैलन पर डे, यानी एक दिन में कितना गैलन ये पानी देगा। उसी के हिसाब से एफआर को डिजाइन किया गया है ताकि ये कितना एमएल पानी देगा। क्योंकि दोस्तों जो एफआर होता है यही डिसाइड करता है कि वो आरओ वाटर प्यूरिफायर से कितना परसेंटेज फिल्टर पानी को निकालना है और उसमें कितने एमएल का एफआर लगाएंगे तो आरओ वाटर प्यूरिफायर कितना परसेंटेज पानी देगा। जैसे 50%, 60%, 70%, 80%, ये कितना परसेंटेज पानी देगा। तो एफआर इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों एफआर काम कैसे करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जो आरओ का मेम्ब्रेन जिस हाउसिंग में लगता है उसमें 3 होल होता है, एक इनलेट का होता है और 2 आउटलेट का होता है। दोस्तों जो इनलेट का होता है उसमें बूस्टर पंप से कनेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों जो पानी का प्रेशर देता है बूस्टर पंप, उसका प्रेशर 6 बार से लेके 8 बार तक होता है। और दोस्तों जो उसका दूसरा 2 होल होता है उसमें एक फिल्टर पानी निकलता है और दूसरा वेस्ट वाटर निकलता है। वेस्ट वाटर मतलब कि जब पानी फिल्टर करता है हाउसिंग के अंदर तो उसके अंदर से जब पानी फिल्टर होकर निकल जाता है उसमें का जो इम्प्योरिटी होता है वो पानी के साथ में निकलता है वेस्ट लाइन से और इसी वेस्ट लाइन में लगाया जाता है एफआर को। तो दोस्तों एफआर को इसीलिए लगाया जाता है जब बूस्टर पंप से पानी दिया जाता है 6 से लेके 8 बार प्रेशर आरओ मेम्ब्रेन के अंदर, तो उस टाइम में ये एफआर रोक के रखता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर से पानी पास होता है तो वो फिल्टर पानी होता है और मेम्ब्रेन का जो हाउसिंग है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी रुका रहता है वो एफआर के जरिए बाहर आता है। तो दोस्तों एफआर के जरिए बाहर आता है वो बहुत कम परसेंटेज में बाहर आता है, पूरा इम्प्योरिटी बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बना होता है। तो इन इम्प्योरिटी को निकालने के लिए उसके अंदर लगाया जाता है एक बाईपास पाइपलाइन जहाँ पे एफआर लगा रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक बल्ब दिया जाता है ताकि उसको फ्लशिंग करके बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों ये फ्लशिंग कितने दिन पे किया जाता है, ये कम से कम 10 दिन 15 दिन पे एक बार फ्लशिंग करना चाहिए 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो मेम्ब्रेन के अंदर इम्प्योरिटी रुका रहता है वो फ्लशिंग के जरिए टोटल बाहर आ जाता है। उसके वजह से आरओ का मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़ जाता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो दोस्तों किसी किसी आरओ वाटर प्यूरिफायर में ऑटो सिस्टम फ्लशिंग होता है और किसी में मैनुअल होता है। दोस्तों जिसमें मैनुअल होता है उसको अपने हाथ से करना होता है और वो अपने हाथ में है कैसे केयर करना है, कितना केयर करना है। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है फ्लशिंग करना भूल जाते हैं जिसका वजह से मेम्ब्रेन का हाउसिंग के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होने की वजह से आरओ का मेम्ब्रेन जाम हो जाता है। जाम होने की वजह से जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम में जो इम्प्योरिटी है वो आके जाम हो जाता है एफआर में। पानी न इधर से निकलता है न फिल्टर वाटर निकलता है और बूस्टर पंप पे प्रेशर पड़ने की वजह से बूस्टर पंप खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। कम से कम 10 दिन पे एक बार 2-3 मिनट का फ्लशिंग करना चाहिए और जो आप चाहें तो एफआर को निकाल के फ्लशिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब एफआर को निकाल देंगे तो पूरा पाइप फ्री हो जाएगा, ड्रेन लाइन पूरा फ्री हो जाएगा और उस टाइम में पंप चलाएंगे तो मेम्ब्रेन का हाउसिंग के अंदर जितना इम्प्योरिटी होगा टोटल बाहर आ जाएगा, जिसका उससे आपका मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों एफआर का काम यही होता है कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना और मेम्ब्रेन के हाउसिंग के अंदर से इम्प्योरिटी को बाहर निकालना। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।